अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस वातावरण में हमें ये भी निश्चित करना होगा कि जान भी हो और जहां भी हो। जो कोविड का वातावरण हुआ था अध्यक्ष महोदय, उसमें विश्व भर में आवागमन की सुविधाएं नागर विमानन क्षेत्र में बंद की गई थी 23 मार्च 2020 को, और उसके बाद 7 मई को वंदे भारत की योजना के तहत आवागमन की सुविधा हमारे देश के यात्रियों के लिए और विदेशी लोगों को घर वापस जाने के लिए सुविधा शुरू की गई। और मुझे खुशी है इस सदन को ये सूचना देते हुए कि आज तक करीब 1,83,00,000 लोग इस सुविधा के आधार पर अपने घर वापस आए हैं और भारत से वापस अपने घर वापस जा पाए हैं। हमारी कोशिश सदैव रही है कि इसे धीरे धीरे करके हम लोग नॉर्मलाइज करें, पर जैसे आपको भी सूचना है कि पिछले कई दिनों में ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड का, इसके आधार पर दोबारा पूरा विश्व सचेत हो चुका है। WHO और बाकी एजेंसीज ने भी कहा है कि सचेतता हमें रखनी होगी। वर्तमान में 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है और 10 देशों के साथ हमारा प्रस्ताव भी है एयर बबल एग्रीमेंट की शुरुआत करने के लिए। जिन 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है, उन 31 देशों में कई देशों में हमने वृद्धि भी लाई है। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड किंगडम हो, अमेरिका के साथ आवागमन की सुविधा शुरू हुई है जो नवंबर तक बंद हुई थी, केवल स्टूडेंट्स के लिए और डिप्लोमेट्स के लिए शुरुआत हुई थी। सिंगापुर के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन हमें दोनों को एक तरीके से संगम रखना होगा। स्वास्थ्य की चिंता, जनता की चिंता और आवागमन की सुविधा भी। तो वर्तमान में 11 देशों के लिए हमने एट रिस्क उन 11 देशों को रखा है। जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। वो 11 देश हैं यूरोप के सारे कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम समेत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। कल से ये प्रक्रिया शुरू हुई है जैसे आपको विदित है, और टेस्ट करके सारे यात्री आराम से अब अपना जीवन यापन देश में कर पा रहे हैं। 15 दिन की सीमा हमने रखी है। उनको क्वारंटीन 7 दिन के लिए रखना, होम क्वारंटीन, 8वें दिन पे टेस्ट करके उसके बाद अगले 7 दिन मॉनिटर करके फिर वे अपना आवागमन शुरुआत उनकी हो सकती है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा और दोनों का हमें संगम बनाना होगा। जो इनका दूसरा पार्ट था प्रश्न का कि फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए हम लोग क्या सुविधा दे सकते हैं, इस पर अभी कोई स्कीम भारत सरकार की नहीं है और आने वाले समय में जब नॉर्मलाइज होगा उसके बाद में जो आवागमन की शुरुआत होगी उसके आधार पर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स भी जरूर चलेंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। श्रीमती चिंता अनुराधा। Thank you, Speaker, sir. Sir, through the detailed reply from the Honorable Minister of Civil Aviation, it is quite evident that the government has introduced more stringent guidelines for international travelers arriving from at-risk countries. But is the government planning to restrict travel from certain countries or at-risk countries after the surge of Omicron variant of the COVID-19 virus? If yes, can the minister provide details regarding the same? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, ये कार्य क्षेत्र स्वास्थ्य मंत्रालय का है जो नियम तय करता है। हमारा कार्य है इसे क्रियान्वयन करना। तो जैसे मैंने अभी अपने उत्तर में कहा कि 11 देशों को रेखांकित किया गया है एट रिस्क के पैमाने पर, और उनकी तहकीकात, उनकी चेकिंग कल से हमारी शुरुआत हुई है। मैं माननीय सदस्य को बताना भी चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों से हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर चली है। हमारा अनुमान रहा है कि इन 11 देशों से करीब 11 एयरपोर्ट्स पर हमारे यात्री आते हैं और ऐसे 17 एयरपोर्ट हैं जो नॉट एट रिस्क देशों से भी हमारे यात्री आते हैं। उन 11 एयरपोर्ट्स का हमारा अनुमान था कि करीब 8,500 यात्री इन 11 देशों से उन 11 एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसलिए पूरी टेस्टिंग
की प्रक्रिया की तैयारी, आरटीपीसीआर भी और रैपिड आरटीपीसीआर भी, दोनों की तैयारी हमने की है। कल के आंकड़े ये हैं कि करीब 5,500 लोगों की टेस्टिंग इन 11 एयरपोर्ट्स और बाकी नॉट एट रिस्क को मिलाकर 26 एयरपोर्ट्स में हुई है, और करीब 3,300 मतलब 60% यात्रियों ने रैपिड आरटीपीसीआर को चुना है, और करीब 2,500 लोगों ने नॉर्मल आरटीपीसीआर को चुना है, और उसके तहत इनकी सारी की चेकिंग होकर फिर एयरपोर्ट से ये प्रस्थान इनका हो चुका है। मनीष तिवारी जी पूछ लें। Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. जब उनके काबिलियत था इंग्लिश में। Sir, he knows English. He knows fluent English. Mr. Speaker, sir. COVID-19 is an evolving situation which we need to internalize into our lifestyles. I can understand that with regard to a specific variant, there are certain specific precautions which need to be taken temporarily. But de-horse that specific situation, if you look at the entire global paradigm of travel, every country has different sets of restrictions which are in play despite the vaccination on the number of vaccinations going up almost globally. What I wanted to ask the minister, that between the World Health Organization and the International Civil Aviation Organization, can't a minimum standard operating procedure be evolved whereby, passengers who have been vaccinated do not have to go through repeat RT-PCR tests when they travel, or there is some kind of uniformity, some kind of a synchronicity which is established? Would the minister be willing to take some kind of an initiative in this direction so we have certain uniform global rules emerging with regard to this travel? अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है, मैं समझ सकता हूं उनकी चिंता और उनका चिंतन और मंथन किस दृष्टिकोण के साथ है, बहुत अच्छी तरह से अध्यक्ष महोदय। और जो बालू साहब ने कहा, I'd be more than happy to reply in English as well. I am always available for you, Balu Sahab, in every language that I know, and I'm at your service. Having said that, I think the members' suggestion that the ICAO, the International Civil Aviation Organization, work with WHO, I would like to apprise this House that COVID is a pandemic that the world has not seen in the last 100 years. And therefore, it is difficult to say that WHO and ICAO should mandate a uniform rule for nations across the world. Every nation will take steps in their own national interest to protect their people, and we must be respectful and cognizant of that. Having said that, it has been our effort over the last 6 months or so to slowly increase our flights internationally as well. As I mentioned in my previous answer, we have now started with Singapore on the 29th of last month, and Singapore Airlines now comes into Bombay, Chennai and Delhi. We have 2 flights each into each city. We have also renewed with Canada lately in the last 2 or 3 months, starting 22nd September. The US only allowed diplomats and students. Now even for tourists from the 8th of November, that process has started. But having said that, Omicron is certainly a setback. It is a setback because all countries across the world need to be safe and secure. That is our first priority. And therefore, different countries have put in place different yardsticks. I think the yardstick that has been put in place by our government with putting 11 countries marked as at risk and testing them completely is the right way to go. As far as the double vaccination suggestion that has been given by the honourable member, may I also apprise this House that double vaccination does not give us 100% immunity.
there are still breakthrough infections that take place even after double vaccination. And if breakthrough infections take place after double vaccination, you yourself may not be very badly harmed, but you have the capability to spread the disease. And therefore, we need to take steps that ensure the safety of our citizens in our country, which is why our government has taken the steps that have been dealt and spelled out in the circular of 30th November 2021 by the Health Ministry. हेलो ఒక్క నిమిషం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ साहब ये तेलंगाना का फार्मर्स का इश्यू है साहब तेलंगाना का फार्मर्स का पैडी का इश्यू है पिछले 3 दिन से जो है ना सर हम ये गवर्नमेंट का दृष्टि को लेके आया है हम लोग अभी हम लोग का जो है ना साहब ये तेलंगाना में क्या हुआ साहब अभी पिछले 7 साल में पानी देने का वजह से फ्री करंट का वजह से और उसी तरीके से जो है ना सर उसी तरीके से हम लोग को जो है ना सर रईत बंधु का वजह से पैडी वी आर नंबर 1 इन पैडी में नंबर 1 इन इंडिया साहब ये पैडी प्रोक्यूरमेंट जो है ना सर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी है ये गवर्नमेंट जो है ना सर पैडी प्रोक्यूरमेंट नहीं अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगी कि अमरावती के बेलोरा हवाई अड्डे के रनवे से जो 90% पूर्ण हो चुका है और उसके साथ नाइट विजन रनवे जो है उसके आवश्यक काम के फंड के लिए न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के लिए जो फंड चाहिए था जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया है टेंडरिंग हो गई है उसके बावजूद अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि कोविड के दौरान उन्होंने इसका पूरा फंड महाराष्ट्र सरकार ने कोविड में इस्तेमाल कर लिया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये उड़ान स्कीम में ये एयरपोर्ट आता है 2 साल हम बहुत पीछे चल रहे हैं और डिवीजन का हेडक्वार्टर हमारा अमरावती है जहाँ पर बिजनेस हब है। आपने अगर देखा तो पूर्ण सिटी लैंड बिजी लैंड और महाराष्ट्र में विद्यार्थी और पढ़ाई के लिए और बड़े हॉस्पिटल और सर्जन लाने के लिए हमें एयरपोर्ट को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो मैं सर आपसे विनंती करूंगी इसमें जो आपको चीजें चाहिए थी महाराष्ट्र के ये डिपार्टमेंट से वो आपको दे दी गई है पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो इसमें आप कब फंड रिलीज करेंगे मैं आपसे विनंती करती हूँ। अध्यक्ष महोदय ये प्रश्न के संदर्भ के साथ नहीं है क्योंकि प्रश्न एयर बबल्स पर है अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर है लेकिन मैं अपने तरफ से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जरूर आके मुझसे मिलें और अमरावती की एक बहुत प्राथमिकता केवल महाराष्ट्र में नहीं है लेकिन पूरे देश में है और अमरावती के लिए जो भी आवागमन की सुविधा हम लोग कर पाएं आप जरूर मेरे पास आके मिलें और हम दोनों चर्चा करके देख लेंगे कि भविष्य का क्या रास्ता हमें अपनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ईटी मोहम्मद बशीर जी नो Sir, thank you very much, sir. As far as air bubble agreement is concerned, India have entered into agreement with almost all the countries in Gulf except Saudi Arabia. Honorable Minister may be aware that there are lakhs of Indians working in Saudi Arabia. My humble submission and the question to the Honorable Minister is, if India is entering into an air bubble agreement with Saudi Arabia also, that will be a blessing for thousands and lakhs of Indians working in Saudi Arabia. They can travel with a reasonable rate to Saudi Arabia. I humbly submit and request the Honorable Minister whether he will examine the possibility of that and enter into agreement with Saudi Arabia on this air bubble agreement pattern. इसे संक्षिप्त में प्रश्न पूछे संक्षिप्त में माननीय मंत्री जी भी संक्षिप्त में जवाब दें। आपको इतराज है मैं सूचना दे रहा हूं अगर आप संक्षिप्त में चाहते हैं तो मैं संक्षिप्त में दे दूंगा। बशीर साहब has raised the issue of the air bubble for Saudi Arabia. We have 10 proposals pending for air bubbles which we have forwarded to those countries. Saudi Arabia is one of them. We are waiting to hear back from the Saudi Arabian government. We have sent our proposal from our side. Thank you.